नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। 17 और 18 फरवरी अर्थात कल और परसों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है। आज 16 तारीख है और बहुत सारे अभ्यर्थी तो अपने अपने घरों से निकल भी चुके हैं परीक्षा केंद्र के लिए। आज के इस वीडियो में अपन दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो यह कि हमें तुक्का इस परीक्षा में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। प्रखंड विद्वान इतना कोई नहीं है जो सारे के सारे प्रश्न कर दे या 120 प्रश्न करे और श्योर हो जाए कि भाई 120 प्रश्न पर मेरे 120 में से 120 ही सही होंगे। तो तुक्का तो आपको लगाने पड़ेंगे भाई, बाकी के 30 फिर भी बचे रहे। और दूसरी चीज अपन आज के इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि भैया कितने नंबर कट ऑफ रह सकती है, हमारा प्रोजेक्टेड स्कोर क्या होना चाहिए, कितना हम टारगेट लेकर चले। क्योंकि देखिए लक्ष्य आपका होना बहुत जरूरी है, चाहे आप परीक्षा में बैठे या अभी तैयारी कर रहे हो। जब आपको लक्ष्य दिखता है तो फिर बहुत मजा आता है तैयारी करने में। और आप अगर अंदाज से चले कि यार जितने आ जाए उतने ठीक है, तो फिर ये उन लोगों के लिए है जो तैयारी सीरियस होकर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लक्ष्य बहुत जरूरी है। तो दो चीजें, पहली चीज शुरू करते हैं, तुक्का लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि इस परीक्षा में 1/4 की माइनस मार्किंग है। प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें 2 अंक मिलना है, जिसमें से आधा अंक गलत के लिए कटना भी है। अगर एक प्रश्न सही निकला 2 अंक मिले, दूसरा प्रश्न गलत हुआ तो आधा अंक अपना कट गया। बोलो हाँ। चलिए तो देखिए, अगर 4 विकल्प हमारे सामने हैं A B C D, अगर हम इनमें से कोई एक तुक्का लगाएं तो प्रायिकता क्या कहती है। अभी तुक्का लगाने के सही निकलने के चांस कितने हैं? 25% है प्रायिकता के हिसाब से। भैया 4 ऑप्शन है, अगर इनमें से तुक्का लगाया जाए तो प्रायिकता के हिसाब से ये कहती है प्रायिकता की 25% सही है। अब अगर मान लो हमें इनमें से कोई डाउट है और हमें लगे कि इसका आंसर ए तो हो ही नहीं सकता, बाकी के 3 में से कुछ होगा। अब देखिए प्रायिकता सही होने की कितनी बढ़ गई, 33% हो गई। और मान लीजिए अगर हमने 2 विकल्पों को एलिमिनेट कर दिया तो सही होने की प्रायिकता हो गई 50-50। इसलिए तो पहले वही प्रश्न करना जो आपको पूरी तरह से आ रहे हो, आप उनमें पूरी तरह से श्योर हो कि भाई इसका आंसर यही होगा और आप बिल्कुल अच्छे से उनको कर पा रहे हैं। फिर जो बचे उनके ऑप्शन को, विकल्पों को आप एलिमिनेट करिए कि इसका ये तो यार हो ही नहीं सकता, इसके आसपास का नहीं हो सकता। अगर आप एलिमिनेट करना सीखेंगे तो आपको निश्चित ही तुक्का लगाने से लाभ भी होगा, फायदा भी होगा। ठीक है। और देखिए माइनस मार्किंग क्या कहती है। 150 प्रश्न है इस परीक्षा में। मान लीजिए आपने 100 प्रश्न भली भांति कर दिए या 110 कर दिए, ठीक है, आपने 100 प्रश्न 10 आपको अच्छे तरह से आ गए। बचे कितने? 40 प्रश्न और बचे हुए हैं। अभी भी 40 प्रश्न बचे हैं कि नहीं बचे हैं। अब 40 में लगाए आपने बिल्कुल प्रचंड तुक्के, तो प्रायिकता के हिसाब से 10 प्रश्न तो सही हो जाएंगे और बचे हुए क्या हो गया, ये 30 प्रश्न मान लो गलत हो जाएंगे। अगर प्रायिकता के हिसाब से चले सिर्फ 25% भी सही होने के चांस हुए। अब बहुत ज्यादा किस्मत खराब हो तो कहते नहीं है कि ऊंट पर बैठे बोने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो ये देखो किस्मत की बात है, लक की बात है। लेकिन अगर लक चल जाए तो देखिए, अगर मान लो 10 सही हो गए 30 गलत हो गए तो 10 के नंबर कितने मिले? 20। और 30 के नुकसान कितना हुआ? 15 नंबर का, मतलब 5 नंबर का अभी भी बेनिफिट हुआ। तो 110 के 220 और 5 बढ़ के हो गए 225। हो गए कि नहीं हो गए? अगर कोई गलती हो जाए कैलकुलेशन में तो बता देना, क्योंकि सामने मुझे जो दिखता है वो मिरर इमेज दिखती है, तो सीधा दिखता नहीं है, सामान्य समझ में भी नहीं आता है देख कर। और अकेले हैं तो हो सकता है कोई गलती भी कैलकुलेशन में हो जाती है कई बार। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तुक्का लगाने पर 1/4 की माइनस मार्किंग में नुकसान होने के चांस बहुत कम है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा महत्व पड़ता हो कि भाई अगर आपने 100 प्रश्न किए या आपने जैसे देखिए 150 प्रश्न का पेपर है और आपने इसमें से आपके 75 प्रश्न सही निकले, 75 प्रश्न गलत निकले, इसका मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी 50-50 है, आपके सिर्फ 50% प्रश्न ही सही निकले। इसलिए आप सिर्फ 75 ही करते जो आपको आ रहे थे और 75 के 75 सही निकले तो एक्यूरेसी 100% है कि आपके 100% प्रश्न सही निकले। तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता कि इस परीक्षा में पड़ता है। कुछ और परीक्षाएं जिनमें ये फर्क इससे पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं पड़ता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि 1/4 की माइनस मार्किंग में आप सवाल छोड़कर नहीं आना, तुक्के भी लगाओ तो सोच समझ के लगाना, उनको ऑप्शन को एलिमिनेट करके। और फिर अगर फिर भी नहीं हो पाए तो फिर उनमें से कोई एक लगा देना, लेकिन इससे नुकसान होने की संभावना बहुत कम है आपको। अब ये हमने तब बताया जब बिल्कुल प्रायिकता उतनी ही रहे। हो सकता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, होशियार हैं और इसमें 10 की जगह आपके 12-13 सही हो जाए। अब मान लो ये थोड़ा सा डाटा बदल जाए, ये हो जाए आपके कितने, अच्छा इसको यही रहने दो, 12 सही हो जाए और फिर 28 गलत हो जाए है, तो 12 के आपको 24 नंबर मिले, 28 के 14 कट गए, 10 नंबर का बेनिफिट हो गया भैया।
हो गया कि नहीं हो गया? तो बस यही है। अगर ये किस्मत की बात है, अपन कहते हैं ना किस्मत क्या होती है, किस्मत यही होती है, मेहनत भी होती है और किस्मत भी होती है, और जब दोनों चीजें मिलती हैं तभी मंजिल हमें मिलती है। अब बात हम कट ऑफ की कर लेते हैं कि हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, कितनी कट ऑफ जा सकती है। सबके मन में ये डाउट चलता है, भाई यार कितने नंबर आ जाएं। कई बार क्या होता है, पेपर को हम सॉल्व करने से पहले पूरा पढ़ते हैं और लगे कि यार ये तो बहुत कठिन है, हम जो सोच कर आए थे वैसा पेपर नहीं आया है। तो बहुत सारे तरह तरह के डाउट मन में आते हैं, इसलिए हम एक चर्चा कर रहे हैं कि एक नॉर्मल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए यूआर कैटेगरी, ये पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है। और यूआर कैटेगरी में ही अदर स्टेट के भी आते हैं, सामान्य वर्ग के इसी में रहते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी है, इनको अदर स्टेट वालों को भी कोई आरक्षण नहीं है। और यूपी पुलिस में अदर स्टेट वालों ने बहुत फॉर्म भरे हैं, यूपी एमपी वालों ने भी, बिहार वालों ने भी, उत्तराखंड वालों ने भी, तमाम राज्यों के अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। तो आप भी ध्यान से सुने, यूआर वालों की कट ऑफ रहनी चाहिए कम से कम 220 से 225 नंबर के बीच में। और ओबीसी, अच्छा इसको इस तरह से बात करते हैं ना, महिलाओं की कट ऑफ क्या रहनी चाहिए? तो महिलाओं की कट ऑफ 208 से 212 के बीच में। अनरिजर्व वाली महिलाओं की कट ऑफ, पुरुषों की 220 से 25 के बीच में। ओबीसी वाले पुरुषों की कट ऑफ रहेगी लगभग 215 या इसके आसपास, और महिलाओं की कट ऑफ रहेगी 200 नंबर। भैया 300 नंबर की परीक्षा, इसमें ±5 और मानकर चलिए, अगर कहीं झोल हुआ तो ये हुआ। बाकी न्यूनतम आपका टारगेट इतना तो रहना चाहिए। इससे आप कितने ऊपर जा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और आपके परिवार के लिए, आपकी मंजिल के लिए, सबके लिए। लेकिन इससे कम नहीं रहना चाहिए, इससे आपको ऊपर ही देखना है। हाँ जी भाई, तो आगे बढ़े। आगे देखिए आप कट ऑफ एससी वालों की। एससी वाले जो अपने भाई लोग हैं, पुरुष अभ्यर्थी, आपको लाने हैं कितने? कम से कम 200 नंबर, और महिला अभ्यर्थियों को लाने हैं भैया 200, और महिला अभ्यर्थियों को लाने हैं 185, 180, 85 इतने इसके आसपास आने चाहिए। एसटी वाले पुरुष अभ्यर्थियों को 185 नंबर, और महिला अभ्यर्थियों को लगभग 155 से 160 इसके आसपास। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, देखो होमगार्ड, क्या नाम, एक्स सर्विस में, इनका डाटा तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे अभ्यर्थी भी नहीं है जो हमसे जुड़े हों और जो इसकी तैयारी कर रहे हों, तो पता चले उनके नंबर कितने आते हैं औसतन कट ऑफ में। तमाम ऐप पर हमें, मेरा इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मेरी एज निकल चुकी है, बावजूद इसके हम देखते रहते हैं तमाम ऐप्स पर कि भाई औसतन नंबर कितने आ रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे पूछते हैं भाई आपने जब ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट लगाया तो आपके कितने नंबर आए, प्रीवियस ईयर पेपर में कितने नंबर आए। हालांकि हर बार परीक्षा पिछली बार की तुलना में अलग आती है, कठिन आती है, लेकिन बावजूद इसके एक अनुमान इसको अपन कह सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस वाले पुरुष अभ्यर्थियों को लाने हैं 212 नंबर, कितने? 212 या इसके आसपास, और महिला अभ्यर्थियों को लाने हैं लगभग 198 इसके आसपास, 198 या इसके आसपास। और मानकर चलिए कि ये तो आपकी बाउंड्री लाइन है भाई, इससे ऊपर ही जाना है। अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होना है तो इससे निश्चित ही आगे का सोचिए, इसके आगे का देखिए, तभी आपको मंजिल मिल सकती है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो और इस साल वर्दी पहनकर ही दम लो। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें जिसको संभवतः इस वीडियो की जरूरत हो सकती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।